26 अगस्त बुधवार। पहला पाठ थिस्सलुनीकियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 6 से 10, 16 से 18 तक। भाइयों, हम आपको प्रभु यीशु मसीह के नाम पर आदेश देते हैं कि आप उन भाइयों से अलग रहे जो काम नहीं करते और उस परंपरा के अनुसार नहीं चलते जो आप लोगों को मुझसे प्राप्त हुई है। आप लोगों को मेरा अनुसरण करना चाहिए, आप यह स्वयं जानते हैं। आपके बीच रहते समय हम अकर्मण्य नहीं थे, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार न बन जाएं। हमें इसका अधिकार नहीं था, ऐसी बात नहीं है, किंतु हम आपके सामने एक आदर्श रखना चाहते थे जिसका आप अनुसरण कर सके। आपके बीच रहते समय हमने आपको यह नियम दिया, जो काम करना नहीं चाहता उसे भोजन नहीं दिया जाए। शांति का प्रभु स्वयं आप लोगों को हर समय और हर प्रकार शांति प्रदान करते रहे। प्रभु आप सबों के साथ हो। मैं पौलुस अपने हाथ से यह नमस्कार लिख देता हूँ। यह मेरा सब पत्रों की पहचान है, यह मेरी लिखावट है। हमारे प्रभु यीशु मसीह की कृपा आप सबों के साथ हो। यह प्रभु की वाणी है। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 23, वाक्य 27 से 32 तक। यीशु ने यह कहा, ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुती हुई कब्रों के सदृश हो, जो बाहर से तो सुंदर दिख पड़ती हैं, किंतु भीतर से मुर्दों की हड्डियों और हर तरह की गंदगी से भरी हुई हैं। इसी तरह तुम भी बाहर से लोगों को धार्मिक दिख पड़ते हो, किंतु भीतर से तुम पाखंड और अधर्म से भरे हुए हो। ऐ ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम नबियों के मकबरे बनवाकर और धर्मात्माओं के स्मारक संवरकर कहते हो, यदि हम अपने पुरखों के समय जीवित होते तो हम नबियों की हत्या करने में उनका साथ नहीं देते। इस तरह तुम लोग अपने विरुद्ध यह गवाही देते हो कि तुम नबियों के हत्यारों की संतान हो, तो अपने पुरखों की कसर पूरी कर लो। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के दोनों वचन हमारे लिए बहुत ही हृदय स्पर्शी और चुनौती देने वाले हैं। आज के पहले पाठ में आपने थिस्सलुनीकियों के दूसरे पत्र से सुना, पौलुस अपना उदाहरण देते हुए कहते हैं कि मैं किसी के लिए भार नहीं बना हूं। देखिए पौलुस क्या कहते हैं। पौलुस कहते हैं, हमने किसी के यहाँ मुफ्त में रोटी नहीं खाई, बल्कि हम बड़े परिश्रम से रात दिन काम करते रहे ताकि आप लोगों में से किसी के लिए भी भार ना बन जाए। तो अपना उदाहरण देते हुए पौलुस आगे कहते हैं कि किसी को भी आलसी नहीं बना रहना चाहिए। पौलुस यहां तक कहते हैं कि जो काम करने को तैयार नहीं है उसे भोजन ना दिया जाए। जो काम करने को तैयार नहीं है वो उसको भोजन ना दिया जाए। हमें कभी भी आलसी नहीं बनना चाहिए। ईश्वर आलसियों को साथ नहीं देता है, ईश्वर आलसियों को बढ़ावा नहीं देता है। हम पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 14 उसके वाक्य 23 में, वहां लिखा हुआ है, परिश्रम से सदा लाभ होता है, किंतु बकवादी कंगाल बनते हैं।
परिश्रम से सदा लाभ होता है किंतु बकवादी कंगाल बनते हैं। और अध्याय 10 में लिखा हुआ है, वाक्य 4 में, आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। बहुत सुंदर वचन है। आलसी हाथ गरीब और परिश्रमी हाथ अमीर बनाते हैं। और प्रभु ने अध्याय 6 में, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 6 में हमारे सामने एक बहुत सुंदर उदाहरण रखा है। वहां प्रभु क्या कहते हैं? आलसी तुम चींटी के पास जाओ। बताइए, प्रभु कहते हैं तुम चींटी के पास जाओ। आलसी तुम चींटी के पास जाओ, उसके आचरण पर विचार करो और प्रज्ञ बनो, बुद्धिमान बनो। उसका ना तो कोई स्वामी है और ना कोई निरीक्षक और ना कोई शासक, उसके ऊपर कोई नहीं है। वह समय पर अपने रसद का प्रबंध करती और फसल के समय अपना भोजन संचित करती है। आलसी तुम कब तक पड़े रहोगे? तुम अपने नींद से कब जागोगे? तो प्रभु कहते हैं कि तुम चींटियों से सीखो। प्रभु आलसियों को बढ़ावा नहीं देते हैं। हमें लूकास के सुसमाचार के अध्याय 19 में एक बहुत सुंदर दृष्टांत सुनने को मिलता है। प्रभु यीशु अशर्फियों का दृष्टांत सुनाते हैं। प्रभु उस दृष्टांत में कहते हैं कि एक धनी इंसान अपना देश छोड़कर प्रदेश जा रहा था। उस समय 10 नौकरों को बुलाया, दासों को बुलाया और उनको एक एक अशर्फी दिया और कहा कि व्यापार करो। जब वो वापस आए तो एक ने, जिसने एक अशर्फी पाया था, आकर कहा कि मालिक आपने मुझे एक अशर्फी दी थी, मैंने उसको 10 में परिवर्तित किया है। मालिक ने कहा शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, मैं तुमको 10 नगरों पर अधिकार दूंगा। दूसरे ने आकर कहा कि मालिक आपने मुझे एक अशर्फी दी, मैंने उसको 5 कर दिया है। उससे भी मालिक ने कहा शाबाश, भले और ईमानदार सेवक, तुमको भी अधिकार दिया जाएगा। अंत में एक दास आता है जिसने उसके साथ व्यापार नहीं किया था। उसने उसको मिट्टी के अंदर रखा था, छिपा के रखा था। उसने आकर मालिक से कहा कि मालिक ये अशर्फी ले लीजिए जिसे आपने मुझे दिया था। मुझे डर था कि मैं गंवा ना दूं, क्योंकि आप बहुत कठोर हैं, जहाँ पे आप बोते नहीं वहाँ पे आप लुनते हैं, इसीलिए मैंने उसको मिट्टी के नीचे छिपा कर रखा था। मालिक ने कहा, अरे दुष्ट और आलसी सेवक, क्या तुम उसको सूद में नहीं दे सकते थे ताकि और बढ़ जाता? इसीलिए उसको पकड़कर बंदी गृह में डाला जाता है। बहुत ज़बरदस्त दृष्टांत है। प्रभु ने हमें विभिन्न प्रकार का वरदान दिया है, उसका सदुपयोग करना और प्रभु की महिमा के लिए उसको बढ़ाना हमारा परम कर्तव्य है। समय हुआ, हर तरह का वरदान, उसका उपयोग करना। विभिन्न प्रकार के वरदान प्रभु ने दिया है, प्रतिभाएं दी हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ाना, प्रभु की महिमा के लिए इस्तेमाल करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में हमें 10 कुंवारियों का दृष्टांत पढ़ने को मिलता है। बहुत सुंदर दृष्टांत है। उनमें से 5 बुद्धिमान थी और 5 नासमझ या मूर्ख थी। वचन में हम पढ़ते हैं, रात का समय था, वे दुल्हा से मिलने जा रहे थे और 5 ने अपने साथ तेल भी लिया था कुप्पी में, 5 अपने साथ तेल नहीं ली थी, आलसी थी और वे विवाह मंडप में प्रवेश नहीं कर पाए। प्रभु ने हमें अलग अलग प्रकार का मौका दिया है, वरदान दिया है, उसका सदुपयोग करके प्रभु के राज्य के योग्य बनना हमारी जिम्मेदारी है। आलसियों को प्रभु कभी बढ़ावा नहीं देते हैं। अभी मुझे याद है, कई वर्ष पहले मैंने एक बहुत सुंदर फिल्म देखा था, छोटी सी फिल्म, अंग्रेजी फिल्म, जिसका शीर्षक है माय लेफ्ट फुट, मेरा बायां पैर। मेरा बायां पैर। और वहां पर एक युवक की कहानी है। उस युवक के पूरे शरीर का सिर्फ एक पैर काम करता था, बायां पैर। अपनी इच्छा से वो बाकी कुछ नहीं कर सकता था, बोल नहीं पाता था, हाथ नहीं उठा सकता था, लेकिन उसका बायां पैर ही उसकी इच्छा से काम करता था। उस बाएं पैर के सहारे उसने लिखना पढ़ना सीखा और उसने एक किताब लिखी, माय लेफ्ट फुट, मेरा बायां पैर, और उस किताब का चलचित्रीकरण हुआ, उसकी फिल्म बनी और विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार पाया। उस फिल्म को देखने के बाद मैं कभी समय को बर्बाद नहीं कर पाता।
मेरे मन में पता नहीं क्या घुस गया, मैं समय को बर्बाद नहीं कर पाता हूं। लोग बहुत समय बर्बाद करते हैं बातों बातों में, खाने पीने में, टीवी के सामने, इंटरनेट के सामने घंटों बर्बाद करते हैं। मेरे दिमाग में ये बात आ गई कि अगर एक पैर रखते हुए इस युवक ने इतना काम किया, तो मेरा सब कुछ सही सलामत रखते हुए मैं क्या करता हूं? मैं समय बर्बाद नहीं कर पाता हूं। आज मेरी मजबूरी ऐसी हो गई है। कहा जाता है धन चला जाए तो वापस आ सकता है, स्वास्थ्य जाए तो फिर वापस आ सकता है, लेकिन समय जाए तो वापस नहीं आ सकता है। धन जाएगा फिर कमाया जा सकता है, स्वास्थ्य जाएगा फिर किसी तरह से स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन समय जाए तो वापस नहीं मिलता है। ये गंभीर बात है। आलस्य कितना खतरनाक है। हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। आज के सुसमाचार में हमने देखा कि प्रभु यीशु फरीसियों और शास्त्रियों को डांटते और फटकारते हैं। सुसमाचारों में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु के पास हर तरह के लोग जाते थे, पापी, यहां तक कि वेश्याएं जाती थी, कोढ़ी, हर किसी का प्रभु ने स्वागत किया, हर किसी को प्रभु ने सहारा दिया, हर किसी के आगमन से प्रभु आनंदित थे और वे भी आनंदित थे। लेकिन एक वर्ग के लोग जिनके साथ प्रभु का बराबर टकराव होता था, वो वर्ग है फरीसी और शास्त्री और अन्य यहूदी धर्मगुरु। उसका कारण आज के सुसमाचार में प्रभु ने बताया है। क्या कारण है? प्रभु ने कहा, तुम तो पुती हुई कब्र के समान हो। तुम पुती हुई कब्र के समान हो, बाहर से तो बहुत सुंदर हैं, लेकिन अंदर गंदगी से भरे हुए हो। तुम पुती हुई कब्र के समान हो। प्रभु यीशु को एक बात बिल्कुल पसंद नहीं थी। वो बात क्या है? पाखंड। प्रभु को पाखंड बिल्कुल पसंद नहीं थी। अंदर से कुछ, बाहर से कुछ और। शास्त्री लोग, फरीसी लोग यहूदी धर्म का, नियमों का ज्ञान रखते थे, उसकी व्याख्या करते थे, लोगों को बताते थे, लोगों को समझाते थे, लेकिन स्वयं अपने जीवन में उसको उतारते नहीं थे। उनकी बोली और उनके जीवन में बहुत दूरी थी। वे बोलते कुछ और करते कुछ और थे। उनके हृदयों में कपट था। वे कपटपूर्ण जीवन जीते थे। बाहर से तो धर्मी दिखते थे, लेकिन अंदर से अधर्म से भरे हुए थे। बहुत सारे मिसाल सुसमाचार में हमें पढ़ने को मिलता है। इसीलिए प्रभु यीशु का उनके साथ टकराव होता था। और प्रभु यीशु ऐसे लोगों को कभी बढ़ावा नहीं देते थे, अपने करीब भी नहीं आने देते थे, क्योंकि उनके अंदर पाखंड था। प्रभु यीशु हमें आज क्या सिखाना चाहते हैं? हमें पाखंड का जीवन नहीं जीना चाहिए। हमें ईमानदारी का जीवन जीना चाहिए। प्रभु यीशु ने कितनी सुंदर बात कही है। प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 2 वाक्य 10 में प्रभु ने कहा, अंत तक ईमानदार बने रहो। कुछ देर पहले हमने सुना उस दृष्टांत में उस मालिक ने कहा, हे भले और ईमानदार सेवक। ईमानदार सेवक। प्रभु ईमानदारी पर जोर देते हैं। लूकास अध्याय 16 में उसके 10-11 में हम पढ़ेंगे, प्रभु कहते हैं जो छोटी बातों में ईमानदार हैं वो बड़ी बातों में भी ईमानदार हैं। और सबसे बड़ी ईमानदारी जीवन की ईमानदारी है। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 5 उसके वाक्य 37 में कहा है, तुम्हारा हाँ हाँ और तुम्हारा ना ना हो। ना और हाँ, इन दोनों के बीच में और कुछ नहीं होना चाहिए। हां कि हां, ना का ना। हम लोग हां कहते हैं लेकिन अंदर मतलब है ना। कभी कभी ना कहते हैं लेकिन अंदर मतलब है हां। प्रभु कहते हैं ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। मनुष्य क्यों पाखंड का जीवन जीता है? वो सोचता है कोई मुझे नहीं देखता है, कोई नहीं देखता है, बाहर अच्छे से दिखाई दो बस काफी है। लेकिन बहुत सुंदर वचन है, आप पढ़ेंगे सूक्ति ग्रंथ के अध्याय 15 वाक्य 3 में
सूक्ति ग्रंथ अध्याय 15 वाक्य 3 में लिखा हुआ है, प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं, वो भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। प्रभु की आंखें सब कुछ देखती हैं और वो भले बुरे दोनों पर दृष्टि दौड़ाता है। इसी तरह प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 23 में हम पढ़ेंगे, उसके वाक्य 25 से 28 तक। वहां लिखा हुआ है वाक्य 25 से 28 तक, जो व्यक्ति व्यभिचार करता है वो मन ही मन कहता है, मुझे कौन देखता है, मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छिपा रही हैं, मुझे कोई नहीं देखता। चिंता की बात ही क्या है। सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान ही नहीं देगा। वो नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। वो मनुष्यों की आंखों से डरता है और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। मैं इस वचन को और एक बार दोहराना चाहता हूं ताकि ये वचन हमारे हृदय में बैठ जाए। वाक्य 25 से 28 तक, जो व्यक्ति व्यभिचार करता और मन ही मन कहता है, मुझे कौन देखता है, मेरे चारों ओर अंधेरा है, मुझे दीवारें छिपा रही हैं, मुझे कोई नहीं देख सकता। चिंता की बात ही क्या है। सर्वोच्च प्रभु मेरे पापों पर ध्यान नहीं देगा। वो नहीं समझता कि उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं। वो मनुष्यों की आंखों से डरता है और नहीं जानता कि प्रभु की आंखें सूर्य से कहीं अधिक प्रकाशमान है। जो व्यक्ति ये सोचता है, कोई मुझे नहीं जानता, कोई मुझे नहीं देखता, वह पाखंड का जीवन जीता है। बाहर दिखाता है, अंदर और कुछ जीता है। मेरे प्रिय मित्रों, आज प्रभु हमारे हृदय को ललकारा है। प्रभु हमें चेतावनी दे रहे हैं सबसे पहले पाठ के द्वारा कि आलसी नहीं बनना चाहिए, प्रभु के दिए हुए समय का उपयोग करना चाहिए। तो आज हमें प्रभु सिखाते हैं, सबसे पहले हमें आलसी नहीं बनना चाहिए। दूसरा, प्रभु हमें सिखाते हैं हमें एक ईमानदारी की जिंदगी जीनी है, पाखंड को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए। आंखें बंद कीजिए, आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, तूने अपने पवित्र वचनों के द्वारा आज हमें ललकारा है, चुनौती दी है कि हम अकर्मण्यता का जीवन न जिए, बल्कि अपनी जिंदगी में तेरे दिए हुए वरदानों का सदुपयोग करते हुए जीवन जिए। साथ ही साथ तूने हमसे कहा है कि हमें पाखंडी नहीं बनना है, हमें ईमानदारी की जिंदगी जीनी है। हमें कृपा दीजिए यीशु। प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले एक एक भाई बहन को इस समय आशीर्वाद दीजिए। तेरे अनंत प्रेम से उन्हें हर पाप से मुक्त कीजिए। आज का दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, अनुग्रह का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, वहाँ पे वे तेरा सानिध्य महसूस कर सकें। आमीन।